यह किस्सा सुरों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें पर। मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। ना किसी से ज़्यादा बातचीत और ना ही किसी से कोई लेना देना। संकुचित तो इतने थे कि वे कभी भी संगीतकार से ये नहीं पूछते थे कि उन्हें गाने के लिए कितना पैसा मिलेगा। बस वे आकर गीत गा दिया करते थे। कहते हैं कभी कभी तो 1 रुपया लेकर ही गीत गा दिया करते थे। वो तब की बात है जब रफ़ी साहब भिंडी बाजार के चौल में रहते थे। वो सुबह 3:30 बजे उठकर रियाज करते थे और इसके लिए वे मरीन ड्राइव तक पैदल जाते थे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके रियाज की वजह से आसपास के लोगों की नींद खराब हो। मरीन ड्राइव पर फेमस एक्ट्रेस सुरैया का घर था। जब उन्होंने कई दिनों तक रफ़ी साहब को रियाज करते हुए देखा तो उन्होंने पूछा कि वो यहाँ क्यों रियाज करते हैं। तब रफ़ी साहब ने अपनी परेशानी बताई। इसके बाद सुरैया ने अपने घर का एक कमरा रफ़ी साहब को रियाज करने के लिए दे दिया था। रफ़ी साहब जैसे दयालु इंसान काफ़ी कम ही होते हैं। उनकी ही पड़ोस की एक विधवा को जब उन्होंने बहुत तकलीफ में देखा तो उन्होंने किसी फर्जी नाम से विधवा को पैसा भेजना शुरू कर दिया। कई साल तक उस महिला को मनी ऑर्डर मिलता रहा, पर जब मनी ऑर्डर आना बंद हुआ तो महिला पोस्ट ऑफिस गई। वहाँ पता चला कि मनी ऑर्डर भेजने वाले का निधन हो गया और उनका नाम मोहम्मद रफ़ी था। मोहम्मद रफ़ी और शम्मी कपूर की दोस्ती काफ़ी गहरी थी। रफ़ी साहब का एक लोकप्रिय गाना दिल के झरोखों में तुझको बिठा कर, जिसे शम्मी कपूर पर फिल्माया गया था, उसके लिए शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने रफ़ी साहब को कहा था कि रफ़ी अगर एक सांस में इस गाने का मुखरा और अंतरा गा लेंगे तो उनके तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। ये गाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जब रफ़ी साहब ने इसकी रिकॉर्डिंग की तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने इस गाने को एक टेक में रिकॉर्ड किया। बताया जाता है कि एक बार एक अपराधी को फांसी दी जा रही थी और इस दौरान जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने रफ़ी साहब का गाना सुनने की इच्छा जताई थी, और वह था फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले। ये वही गाना था जिसके लिए रफ़ी साहब ने 15 दिन तक रियाज किया था। इस गाने को गाते वक्त रफ़ी साहब के गले से खून निकलने लगा था। गाने के दौरान उनकी आवाज़ इस कदर टूट गई थी कि स्टूडियो में मौजूद लोगों को लगा शायद अब रफ़ी साहब अपनी आवाज़ भी खो देंगे। 1976 में जब फिल्म लैला मजनू बन रही थी तो अभिनेता ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाए, जबकि मशहूर संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज़ रफ़ी साहब ही बन गए। रफ़ी साहब जब अपने करियर के शिखर पर थे तो सिर्फ मौलवियों के कहने पर फिल्मों में गाना बंद कर दिया था। दरअसल रफ़ी साहब हज करने गए थे और मौलवियों का कहना था कि हाजी होने के बाद गाना बजाना बंद कर देना चाहिए। उनके मन में भी ये बात बैठ गई। हज से लौटकर कई महीने गुजर गए और रफ़ी साहब ने कोई गाना रिकॉर्ड नहीं किया। बाद में संगीत सम्राट नौशाद साहब ने उन्हें बहुत समझाया और रफ़ी साहब के बेटों ने भी गाना शुरू करने की सलाह दी। तब जाकर उनका मन बदला और दोबारा गाना शुरू किया। रफ़ी साहब को घंटों गीत गाने के बाद अपनी छत पर पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था, और जब उनकी पतंग कभी कट जाती थी तो छोटे बच्चे की तरह मचल जाते थे। फिल्म नीलकमल के गाने बाबुल की दुआएं लेती जा को गाते वक्त बार बार रफ़ी साहब की आंखों में आंसू आ जाते थे, और उसके पीछे ये कारण था कि इस गीत को रिकॉर्ड करने से एक दिन पहले ही उनकी बेटी की सगाई हुई थी और कुछ दिन में शादी थी, इसलिए वो काफ़ी भावुक थे। फिर भी उन्होंने ये गीत गाया और इस गीत के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला। मोहम्मद रफ़ी साहब फिल्म इंडस्ट्री में अपने मृदु स्वभाव के कारण जाने जाते थे, लेकिन एक बार सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर के साथ अनबन हो गई थी। रफ़ी साहब ने लता जी के साथ सैकड़ों गीत गाए थे, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब रफ़ी साहब ने लता जी से बातचीत तक करनी बंद कर दी थी।
लता मंगेशकर गानों पर रॉयल्टी की पक्षधर थी, जबकि रफ़ी साहब ने कभी भी रॉयल्टी की मांग नहीं की। रफ़ी साहब मानते थे कि एक बार जब निर्माताओं ने गाने के पैसे दे दिए तो फिर रॉयल्टी किस बात की मांगी जाए। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश और तालत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी साहब को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी साहब को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबां पर छा जाओगे, और वही हुआ। मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार की फिल्मों के लिए भी गीत गाया है, जिनमें फिल्म शरारत, भगम भग और कई फिल्में शामिल थी। रफ़ी साहब ने किशोरदा के लिए करीब 11 गाने गाए। रफ़ी साहब धर्म मजहब से पहले इंसानियत को अहम मानते थे। उन्होंने केवल प्यार के नगमे ही नहीं गाए, उन्होंने कई भजनों को भी अपनी आवाज़ दी है। रफ़ी साहब को ना पार्टियों का शौक था, ना ही देर रात घर से बाहर रहने की आदत। वो जब भी किसी शादी में जाते थे तो ड्राइवर से कहते थे कि यही खड़े रहो। रफ़ी साहब सीधे वर-वधू के पास जाकर उन्हें बधाई देते थे और फिर अपनी कार में आ जाते थे। वो जरा देर भी शादी में नहीं रुकते थे। जिस दिन मोहम्मद रफ़ी साहब का निधन हुआ, उस दिन मुंबई में जोरों की बारिश हो रही थी और फिर भी अंतिम यात्रा के लिए कम से कम 10,000 लोग सड़कों पर थे। और उस दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार ने कहा, सुरों की माँ सरस्वती भी अपने आंसू बहा रही है आज। हिंदी फिल्मों की पहचान गीत संगीत से है और गीतों की जान मोहम्मद रफ़ी। मोहब्बत के नगमे हो या बिछड़ने का दर्द, रफ़ी साहब की आवाज़ ने हर इमोशन को सुरों में पिरोया। आज भी मोहम्मद रफ़ी के चाहने वाले की संख्या लाखों करोड़ों में है। रफ़ी साहब संगीत प्रेमियों के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे।